मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष हम राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण सवालों की एक जुनून सीरीज चला रहे हैं, जो आपके आने वाले तमाम इम्तिहान, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओआर हो, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, एमपी के एग्ज़ाम हो अथवा सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके आने वाले तमाम इम्तिहानों में बहुत महत्वपूर्ण ये सभी सवाल होंगे। आप हमारे साथ अब तक अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, और अगर आप हमारे इसी लेक्चर्स देख रहे हैं तो इसके पहले 9 लेक्चर्स और आ चुके हैं, आप सभी 9 लेक्चर जाके देखें। हम एक टू द पॉइंट क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही कम समय में बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्न देखते हैं। अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान चाहते हैं जो आपके आने वाले सिलेक्शन में कारगर साबित होगा, तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर ही संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारी जुनून सीरीज के तहत लेक्चर नंबर 10। क्लियर? लेक्चर नंबर 10। तो आज का सवाल नंबर 1 और कुल मिला के सवाल नंबर 301। हम इसके बाद ज्योग्राफी भी, साइंस भी, इतिहास भी, आपका पर्यावरण भी, अर्थव्यवस्था भी और करंट अफेयर भी, सभी सीरीज विधिवत चलाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ के इन सवालों के नोट्स बना के 1 साल में अपना बेस अच्छा करके विधिवत सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो आपको तैयारी करते हो 2-3-4 साल हो गए होंगे, बेस आपका अच्छा है नहीं, आप ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। तमाम 500-500 रुपए के कोर्स के चक्कर में आप पंचवर्षीय योजना में फंस के रह जाएंगे। आपको शुरुआती दौर में लगता है कि 500 रुपये इतना सस्ता, हकीकत में वो सस्ता बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके 5 बहुत अहम साल ले जाता है। 5 साल 500 का कोर्स लेने से कहीं अच्छा है कि एक ही साल में 1000 का कोर्स, 2000 का, 4000 का, 5000 का कोर्स लेके अच्छा पढ़ के एक ही 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन लेके नौकरी में पहुंचा जाए और अगले 3 साल तनख्वाहें आए। जबकि आप 500 रुपए के कोर्स लेके करते क्या है, ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना कुछ होता है, और अंततः में 5 साल आप घूमते रहते हैं, वक्त निकल जाता है और कुछ नहीं बचता है। क्लियर? तो आप अगर अच्छी इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, अच्छी स्टडी चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कांस्टेबल के एग्जाम को 2-3 महीने बाकी हैं, आप अभी भी हमसे आके जुड़ सकते हैं और बेहतर नंबर पा सकते हैं। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 1 देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 कुल मिला के 301। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है क्या? भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा या न्यायालय में ट्रायल द्वारा? किसके द्वारा? सी, महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? सी, महाभियोग द्वारा। आर्टिकल 61 क्लियर है? 1/4 कम से कम सदस्य चाहिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। 14 दिन का समय पेश होने के लिए, और 2/3 प्लस 2/3 दोनों सदन में, तभी पद से हटेंगे। इसका बेस क्या है? इसका अच्छा एक बात याद रखिएगा, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति महोदय के लिए इस्तेमाल हो, कहीं किसी के लिए नहीं हुआ है। सबके लिए शब्द हुआ है पद से हटाया जाना, केवल शब्द महाभियोग राष्ट्रपति महोदय के लिए हुआ, कहीं किसी के लिए नहीं हुआ। एक दूसरी चीज कि इसका आधार क्या है, किस बिना पे, किस आधार पे? संविधान के उल्लंघन के, संविधान के वायलेशन पर। क्लियर? तो केवल और केवल एक बिना दिया गया है, संविधान का उल्लंघन। क्लियर है? अगला सवाल भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व? अभी बताया कितने दिन? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। क्लियर है? अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है, कार्यपालिक का प्रक्रिया है, न्यायिक है या विधायी है? समझदार को इशारा काफी। अर्ध न्यायिक अंडर आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत। क्लियर? अच्छा, अनुच्छेद 61 के साथ एक खास बात है, हमारी पूरी बिल्डिंग में 500-700 बच्चा पढ़ता है,
सबको आर्टिकल 61 महाभियुक्त धुआंधार याद है। आप उनसे सवाल कोई पूछो, आर्टिकल 61, वो तुक्के पे आर्टिकल 61 ही लगाते हैं, धुआंधार याद है उन्हें आर्टिकल, तो पता नहीं क्यों। किसी भी बच्चे से पूछो, धुआंधार आर्टिकल ये वाला तो याद है नहीं। अगला सवाल, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने में? 6 माह में। कितने में? 6 माह में। अंडर आर्टिकल 65 कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ये भी गायब है तो कौन बैठेगा? CJI। ये भी गायब है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्रम समझ आ रहा है? या तो राष्ट्रपति वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति वो नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर है? क्लियर है? 6 माह। क्लियर है? अगला सवाल, तो इसका बी। अगला सवाल, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस पद पर कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? अभी तो बताया गुरु, उपराष्ट्रपति भारत। उपराष्ट्रपति भारत। क्लियर? अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? राज्यसभा का उपसभापति। इस संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? बेटा इस सवाल में कुछ गड़बड़ हो गया है, सवाल ठीक से प्रिंटेड नहीं है, कुछ सवाल में दिक्कत है। ये वाला सवाल रोक दीजिए, ये वाला सवाल टाइपो एरर है। हम अगला सवाल देख रहे हैं। क्लियर? क्लियर? अगला सवाल, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर? किस पर? सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। हालांकि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो केंद्र सरकार है, वो अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है, तो उनकी उसकी अनुशंसा मानने के लिए बाध्य नहीं है, तब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इसका आंसर सी। इसका आंसर सी। क्लियर? भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद? डी, मंत्री परिषद। हालांकि इसकी जगह मंत्रिमंडल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। लेकिन अगर मंत्रिमंडल शब्द ना मिले तो मंत्री परिषद। मैंने बताया था मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर। मंत्रिमंडल माने केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री, और मंत्री परिषद माने टोटल मिनिस्टर। टोटल मिनिस्टर्स, कुल मंत्री। मंत्री परिषद नहीं बल्कि मंत्री मंडल शब्द कहां लिखा है? 352 में। कितने बार लिखा है? 2 मर्तबा। कितने मर्तबा? 2 मर्तबा। क्लियर? अगला सवाल, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा बुलाई जाती है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? या लोकसभा अध्यक्ष या संसद या राज्यसभा के सभापति, किसके द्वारा? राष्ट्रपति। कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग। ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग। किस आर्टिकल में है ज्वाइंट मीटिंग? संयुक्त 108, 108, 108। क्लियर है? इसका ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के संबंध की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक या राष्ट्रपति की सहमति? क्या है? हमने लिखाया था इंटेंशन। क्या शब्द लिखा है? इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का आशय, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ठीक से सभी सवाल और उसकी व्याख्या सुनते चलिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। साल भर में कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। और अगर नहीं लिखेंगे और यूं ही निकाल देंगे कि हमें क्या करना है, तो फिर भगवान मालिक।
अगला सवाल, राष्ट्रपति संसद का भाग है? हाँ है, आर्टिकल 79। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति की कानून नहीं बन सकता। हाँ, ये बात इसकी क्लियर कट व्याख्या है। तो दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान स्पष्टीकरण है, हमें बाकी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सीधा आंसर जानते हैं, हमें आंसर खोजना नहीं पड़ता है, हम सीधा आंसर जानते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। वो लड़का हमेशा 3-4 नंबर से, वो लड़की हमेशा 3-4-5 नंबर से मर जाते हैं इम्तिहान में, जिनके कॉन्सेप्ट ढीले होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट हिले हुए होते हैं। क्लियर? अगला, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपना वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। किसमें किया था? किसमें किया था? हुआ तो बेटा पेप्सू में भी था और हुआ भारतीय डाकघर में भी है। पेप्सू वाले में किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जबकि भारतीय डाकघर में किसने किया है? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। लेकिन जो पेप्सू वाले में हुआ था वो हुआ था एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन इसने क्या पूछा है? कौन सा पूछा है? वीटो। तो दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। हालांकि उसमें हुआ है एब्सोल्यूट वीटो और इसमें हुआ है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। वीटो किसमें है? 111 में। वीटो किसमें है? 111 में। इसका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। क्लियर? इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। क्लियर? अगला, अगला, हालांकि पिछले सवाल में एक और बात सुन लीजिए यार, ये दिख रहा है दहेज प्रथा, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट दिख रहा है। ये वो एक पहली मर्तबा इसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बैठा था, संयुक्त अधिवेशन इसी पर। कुल मिला के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट मीटिंग कितने बार बैठी है? 3 बार बैठी है। पहली बार 1961 में किस पर? डाउरी पर। दूसरी बार 1976 में बैंकिंग एक्ट पर और तीसरी बार 2002 में पोटा पर। किस पर? पोटा पर, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। इन तीनों पर 3 बार संयुक्त सदन बैठा। संयुक्त सदन कितने से पारित करेगा? 1/2 से। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का स्पीकर संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? 118 के तहत। क्यों? क्योंकि 118 में क्या लिखा है कि सदन अपने कार्य करने के लिए नियम बना सकता है। किसके तहत करता है? जबकि बैठता किसके तहत? 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। 118 के तहत लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है। क्लियर है? अगला सवाल, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसमें संवैधानिक ओके, आ गया जेबी निषेधाधिकार, आ गया। अभी अभी हमने बताया था अगर एब्सोल्यूट आए तब अंडर आर्टिकल 111 के तहत, लेकिन आंसर कौन लगेगा? राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने किस पे लगाया था? पेप्सू। किस पे? पेप्सू। पेप्सू एक अधिनियम था पंजाब से रिलेटेड। कमेंट में बताएं क्या था, मैंने क्लास में पढ़ाया है। जबकि जेबी वाला किसने बनाया? किसने? ज्ञानी जैल सिंह। 1986, 1986 किसमें? जेबी वाला, ज्ञानी। ये कौन सा था? पोस्ट ऑफिस वाला एक अधिनियम था, याद आ रहा है? ज्ञानी जैल सिंह। तो ये कौन सा है? जेबी में क्या जेब में डाल लिया है। एब्सोल्यूट में क्या है? मना कर दिया नहीं करेंगे, लेकिन जेबी में जेब में डालिए, मना नहीं कर रहे लेकिन कर भी नहीं रहे, मना नहीं कर रहे लेकिन कर भी नहीं रहे। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ओके, यही तो बोला भी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन द्वारा पर किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। किसके तहत रोक सकता है? किसके तहत? 111, 111, 111 वीटो, वीटो क्या? वीटो 111। क्लियर? क्लियर? अगला सवाल, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी?
क्या ये तो बाकी सब कहानी है, पूछना हकीकत में क्या चाह रहा है, अध्यादेश। क्या पूछना चाह रहा हमसे, अध्यादेश। क्या पूछना चाह रहा है, और आर्टिकल 1 2 3 121 क्या है और 142 है ये, और 124 है। 142 में क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, 121 में क्या है, 121 में है कि संसद न्यायालय की किसी भी चीज की बातचीत संसद के अंदर नहीं कर सकती है, सिवाय जब क्या चल रहा हो, इम्पीचमेंट चल रहा हो। और 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। 124 में क्या है, 124 1 2 3 4 5 6 7 लिखाए थे एक एक करके सब। 124 1 में सुप्रीम कोर्ट, 124 2 में सुप्रीम कोर्ट क्या है, मुख्य न्यायाधीश। 124 3 में अहर्ताएं, 4 में पद से हटाना, 5 में पद से हटाने का प्रोसीजर, 6 में सैलरी, 7 में नहीं 6 में शपथ, 6 में शपथ, और 7 में गुरु, 7 में सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद आप कहीं बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 124 के अंदर घुसे थे क्लास में, याद आ रहा है, और इसका आंसर बच्चा 123 सी। और भी कहीं अध्यादेश है, हाँ है 213। और अगर दिल्ली में अध्यादेश आना है, दिल्ली वाला अध्यादेश 239 में, याद आ रहा है, दिल्ली में अगर अध्यादेश आएगा तो 239 के तहत। क्लियर। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है, कितने समय तक 6 सप्ताह। 123 के अंदर 2 लिखाए थे, 123 के अंदर 2 लिखाए थे किसके तहत, जबकि 6 माह ये कहाँ लिखाए थे, 85 में लिखाए थे। कहाँ लिखाए थे, 85 में। मैंने लिखाया था 6 + 6, ये हफ्ता और ये महीना, ये हफ्ता और एक महीना, ये 85 में। तो इसका आंसर बी, इसका आंसर पूछ ले अगर ज्यादा से ज्यादा, यहां पे उसने क्या किया, शुरू होने के बाद, तो आंसर आ गया ये। और कह रहे खत्म होने के बाद तो 6 + 6 खत्म होने, क्यों, क्योंकि हम आर्टिकल 85 के तहत जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 6 माह का अंतर। याद आ रहा है, अगर ठीक से रिवीजन किया होगा तो याद आ रहा है, मास्टर ने ठीक से पढ़ाया होगा तो भी याद आ रहा है, और मास्टर ने मूर्ख बनाया होगा तो जय सिया राम, क्या ही मतलब है। बिना क्वालिटी स्टडी के नहीं होगा तो नहीं होगा। वो जमाना गया कि आपने ऊपर छिछला पढ़ लिया। अगर आप छिछला पढ़ेंगे तो छिछला नंबर आएगा। ठीक, अगर आप घुस के पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे तो थोड़ा दबा के नंबर आएगा। क्लियर। आपको छिछला पढ़ना, ये भरोसा तो दे सकता हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं दे सकता। सिलेक्शन क्या देगा, विधिवत पढ़ाई, और हम क्लासरूम प्रोग्राम में विधिवत पढ़ाते हैं। क्लियर। तो आप हमारा क्लासरूम प्रोग्राम देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बच्चों को लगभग मुजुबानी सारे अनुच्छेद याद हैं। आप अपना देख लेना आपको कितने याद हैं। आपको वही पॉपुलर याद होंगे, 61, 123, 213। अगर आपसे घुस के पूछ ले बेटा 268 में क्या लिखा है, तो हाथ पैर मुंह नाक कान सब फूल जाएंगे। हमारा बच्चा बता देता है 268 में क्या लिखा है। क्लियर। क्योंकि हमारे बच्चों ने, और आपको ये तो कहो अंदाजा भी ना हो कि 243 के अंदर घुस के 85 आर्टिकल लिखा हुआ हमारे बच्चों को याद भी है, ट्रिक के साथ याद है। ठीक, हम ऑनलाइन में केवल पीडीएफ नहीं बेच रहे हैं कि पीडीएफ बेच दिया, हमें क्या मतलब, हम याद कराते हैं, बैठ के हम याद कराते हैं जिम्मेदारी के साथ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति में हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष की 280, योजना आयोग, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, हाँ, 1 और 3। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष, अभी ये चर्चा का विषय बना, अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मिस्टर अरविंद पनगरिया, जबकि उसके सचिव कौन बने, ऋत्विक रंजन, पहले भी बताया था। तो इसके अरविंद पनगरिया और ऋत्विक रंजन, ये क्या है, सेक्रेटरी हैं, और ये क्या है, ये हेड हैं। योजना का उपाध्यक्ष ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन, प्रधानमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली का
मुख्यमंत्री। क्लियर। अगला सवाल देखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? किसकी? भारत के महान्यायवादी की, सीएजी की। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? एक राज्य के राज्यपाल की किसकी करता है या उपरोक्त सभी की करता है? भारत का महान्यायवादी 76, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 और भारत का राज्यपाल 155। यही है। और भारत का महान्यायवादी 76, 1, 2, 3 और 4। एक में क्या है? अपॉइंटमेंट। 2 में क्या है? एडवाइस। 3 में क्या है? सभी कोर्ट्स में जा सकता है। 4 में क्या है? सैलरी और आशीर्वाद पर रहेगा। सैलरी और आशीर्वाद पर रहेगा। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। किसमें? 76 के अंदर टीचर घुसता नहीं है और कह देता है बेटा ये नहीं आएगा, आ गया तो क्या कर लोगे? केवल बातचीत, मीम बनाओगे? ये पूछ लिया। कुछ लोग मीम बनाते हैं और कुछ लोग सवाल बनाते हैं। जो मीम बनाते हैं वो मजाक बनाते हैं, जो सवाल बनाते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं। आपको तय करना है मीम बनाना है या सवाल बनाना है। अंदर घुसना पड़ेगा। 76 1 में, 76 1 में अपॉइंटमेंट, 76 2 में एडवाइस, 76 3 में सभी कोर्टों में जा सकता है, 76 4 में पेंशन, वो सैलरी और वो राष्ट्रपति के आशीर्वाद पर काम कर रहा होता है। 76 4। क्लियर। हमारे बच्चों ने अंदर घुस के पढ़ा है ये। क्लियर। केवल 76 बोल देने से कुछ नहीं आता है। 76 बोल देने। अच्छा, एक और पिछले में रह गया हल्का। हमने अभी नियंत्रक परीक्षा पे भी देख लें। नियंत्रक परीक्षक 148 में क्या है? अपॉइंटमेंट। 149 में काम। 151 1 में फाइल देना। किसको? सेंटर को। किसको? सेंटर को। काहे की? सेंटर की। वो प्रेसिडेंट को। किसको? सेंटर की। 151 2 में राज्य की। 151 2 में राज्य की। यह पूछा गया पिछले बार एसआई में। बहुत लोग मजाक बना रहे थे, बहुत लोग सवाल बना रहे थे। सवाल बना रहे थे उनके यहाँ पे सितारे लगे हुए हैं। जो मजाक बना रहे थे वो कहीं घूम रहे हैं। क्लियर। तो मजाक ना बनाए, सवाल बनाएं, अच्छे किस्म के सवाल बनाएं। जानबूझ के गोलू मोलू सवाल से कुछ होना नहीं है। केवल ईगो तो सेटिस्फाई हो सकता है, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन अच्छे लेवल के सवाल से ही होगा। और आप लोगों का मैंने पहले भी कहा था लिटमस पेपर टेस्ट है। क्या? लिटमस पेपर टेस्ट। कितना आपने पढ़ा और कितना आपको आ गया चेक कर लीजिए। नहीं आ गया तो नोट्स पलटा लीजिए। और अगर कोई कहीं पढ़ रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा मास्टर, तो यह सपना बदलिए या मास्टर, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। निर्वहन हेतु। कह दो सर इसकी तो हवा नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि मास्टर इतने अंदर घुसते नहीं है। कह देता वो नहीं आता। और ये तो मैं 100 बार कह चुका, मास्टर को नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में नहीं आता। पेपर में तो आता। किसके तहत? 160। क्लियर। 310 में क्या है? यूपीएससी के बारे में है कि राष्ट्रपति के उस पे चलेंगे आशीर्वाद पे। 165 में क्या है? मंत्रिमंडल है। 162 याद आ रहा है? 162 कमेंट में लिखें। 162 कमेंट में लिखें। अगला 89 का नियम लगाएं, कमेंट में लिखें। मैंने हिंट भी दे दी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श? अब अगर ये भी गलत कर दो तो घर में क्या करना है? ऐसे चुल्लू पर पानी लेना, ऐसे नाक डुबाना और बाकी समझ जाना। परामर्श का आर्टिकल 143 32 याद आ रहा है? रिट्स। क्या? रिट्स। 129 याद आ रहा है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख या न्याय, यहीं से कंटेंट ऑफ कोर्ट उठता है। 132 याद आ रहा है? अपीलेट। 131 में क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। 132 में क्या है? अपीलीय। 133 में क्या है? सिविल मामलों में अपील। और 134 में क्या है? क्रिमिनल मामलों में अपील। एक एक करके याद करा। 137 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन। याद आ रहे हैं सभी अनुच्छेद? क्या दो सर केवल ये आ रहा था और ये आ रहा था, इन दो का तो अंदाजा भी नहीं था। भगवान मालिक है।
क्लियर? आप सोचिए न्यूटन साहब ने क्या कहा था, हम रोज एक ही काम एक ही तरीके से करेंगे और हमें लगेगा परिणाम बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जब रोज एक ही काम एक ही तरीके से कर रहे हो परिणाम बदल जाएगा? अगर हमें नया परिणाम चाहिए तो नया काम भी नए सलीके से करना पड़ेगा, काम भी नए सलीके से करना पड़ेगा। क्लियर? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? नहीं को गोले में राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए। क्या होता है मालिक? करना चाहिए क्या होता है? वो क्या होता है? रिकमेंडेशन। क्या? जो कि बाध्यकारी नहीं हो सकती, जो कि बाध्यकारी नहीं हो सकती। जैसे आप अपने फादर साहब को कहें कि फादर साहब मुझे कार खरीदनी है, मेरे फलाने फलाने नंबर आए, तो आपके फादर पे क्या ये बाध्यकारी है? क्या बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी है। और सलाह कभी बाध्यकारी नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। केवल और केवल एक केस में, यूपीएससी के केस में, कि यूपीएससी ने अगर कोई सलाह दी है तो तब भी बाध्यकारी नहीं है। हालांकि उसके केस में 14 दिन के अंदर स्पष्ट करना पड़ता है कि आपने क्यों मानी और क्यों नहीं मानी। ठीक, आपने क्यों नहीं मानी। बाकी कोई दूसरी बॉडी नहीं है जिसकी बाध्यकारी हो। बाध्यकारी तो यूपीएससी की भी नहीं है, लेकिन उसको एक कदम आगे है कहानी। क्लियर? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यूपीएससी का आर्टिकल 315। क्लियर? अगला, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति। काहे की? क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी है, न्यायिक है, कार्यपालिका शक्ति इसमें से कोई नहीं। कौन सी? न्यायिक। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72। कौन सा? 72। क्लियर? अगला सवाल, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा है, देखते हैं। लघुकरण है, देखते हैं। परिहार है, देखते हैं। विराम है, देखते हैं। प्रविलंबन है, देखते हैं। रोक है, देखते हैं। निरंतरता है, देखते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 तो हैं, 6 और 7 नहीं है। 6 और 7 क्या नहीं है? 6 और 7 नहीं है। गलती से बेटा इसके ऑप्शन गलत लिखे हैं। आप यहां पे 7 कर लें, आप यहां पे 7 कर लें। 6 और 7, 6 और 7 तो 1 2 3 4 5 तो है। ये पांचों मैंने पढ़ाए थे आर्टिकल 72 के अंतर्गत। और राज्य के लिए 161, राज्यपाल, राज्यपाल कौन? राज्यपाल 161। जब वही लग गया 89 का नियम, 89 का नियम लगा। ठीक, तो इसका आंसर कोई नहीं बल्कि 1 2 3 4 5, ये पांचों याद रखें, ये पांचों याद रखें। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। वास्तविक है क्या? ना, पहला कटा, पहला कटा। 2 3 4 अभी भी कहानी बाकी है। अब 2 तो हर हाल में ऑप्शन में, तो 2 देखने का कोई मतलब नहीं रहा। 2 तो। तीसरा, राजनीतिक और नाम मात्र और संवैधानिक और नाम मात्र। कैसा है? संवैधानिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? ध्यान से देखते चलिए। रिवीजन इज वेरी क्रूशियल, रिवीजन इज वेरी क्रूशियल। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? कौन सा विशेषाधिकार नहीं है राष्ट्रपति का? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल पर पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है भाई वो राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को विघटित करना,
भंग करना, डिसॉल्व करना। क्या करना? डिसॉल्व करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, किसके तहत? क्लियर? तो बचा क्या? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। हाँ ये किया जा सकता है, हाँ ये किया जा सकता है। क्लियर? नहीं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति इसको तो लौटा सकता है, हाँ, लोकसभा को भी भंग, और डी प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन बी हम ठीक थे। वित्तीय बिल पर पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल पर पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित, कौन सा क्षेत्र? अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसको है? राष्ट्रपति को। अनुसूची, 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 बोलो बेटा, अनुसूची 5, अनुसूची 5। और अनुसूची 5 में कितने राज्य थे? 10। कितने थे? 10। एमपी छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गुजरात, याद आ रहा है, हिमाचल प्रदेश राजस्थान, याद आ रहा है, उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और झारखंड, याद आ रहा है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, गुजरात एमपी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गुजरात, हिमाचल राजस्थान, उड़ीसा झारखंड और तेलंगाना आंध्रा, ये 10 राज्य याद आ रहे हैं। इस साल ये वाला सवाल किस में आया था? सीएपीएफ के एग्जाम में आया था, याद आ रहा हो तो, अगर दिया हो तो। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्लियर है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए, बहुत छोटा सा सवाल। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मिस्टर राजेंद्र, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां से थे? बिहार से। कहां से थे? बिहार से। क्लियर है? इसका ऑप्शन बी। राष्ट्रपति याद हैं कि नहीं है? याद हैं? पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद, छठे नीलम संजीवन रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह, आठवें आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन के बाद एपीजे कलाम के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद के बाद मैडम द्रौपदी मुर्मू। ये सभी लोग राष्ट्रपति के तौर पे याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब ये पढ़ाई की भी बात नहीं रही, आप तैयारी करने वाले छात्र हैं और आपको अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं याद हैं, अगर आपको भारत के राष्ट्रपति याद नहीं है तो या तो तैयारी बंद कर दें या तो फिर ठीक से पढ़ें और ठीक मास्टर से पढ़ें। ये बहुत शर्म की बात है। केवल फिर आप केवल ये कि आप गांव के मंगरू हैं, लगभग आप केवल कोचिंग आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। क्लियर? भारत के राष्ट्रपति वैसे भी लोगों को याद होते हैं, वैसे भी, और होना ही चाहिए। आपके भारत के राष्ट्रपति हैं वो। क्लियर? अगला सवाल। सर्वसम्मति के निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी, क्योंकि इनके खिलाफ बाकी के 36 लोगों का पर्चा खारिज हो गया था 1977 में और ये जीत गए थे। हालांकि इसके पहले ये 1969 में वीवी गिरी के खिलाफ लड़े थे और हार गए थे। ये वही वाला दौर था जब इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? अपने कंसाइंस का वोट दें, अपना
कंसाइंस को। अंतरात्मा की सुने तो राजनीतिक तौर पे ये शब्द बड़ा फेमस हो गया है, अपनी अंतरात्मा को। अभी आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले अखिलेश प्रताप सिंह को यूपी विधानसभा में क्रॉस वोटिंग करते में देखा कि वो क्या कहते, मैं अपने अंतर, अभय प्रताप शायद नाम था, अभय प्रताप, हाँ, कि मैं अपने अंतर, शब्द कहां से आया, यहीं से आया था। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, और कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे, कांग्रेस के थे नीलम संजीवन रेड्डी, जबकि इंदिरा गांधी के बीबी गिरी साहब जीत गए थे, और नीलम संजीवन रेड्डी साहब, हालांकि बाद में नीलम संजीवन रेड्डी साहब 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुई, और नीलम संजीवन रेड्डी साहब इसके अलावा भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नीलम संजीवन रेड्डी साहब भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला सवाल, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवन रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद वही राष्ट्रपति है जिनके दौरान क्या लगी थी, इमरजेंसी। सवाल आ जाता है कि इमरजेंसी पे साइन किसने किए थे, इमरजेंसी कब लगी थी, 25 जून 1975। 25 जून 1975 कब हटी, मार्च 1977, मार्च 1977। साइन किसने किए थे, इन्हीं ने, और इन्हें क्या कहा गया, क्या कहा, रबड़ स्टाम्प। क्या, रबड़ स्टाम्प। नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध, डॉक्टर जाकिर हुसैन बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद 77 के आसपास थे। तो एका टू, इतनी किस्मत होती तो क्या नहीं कहना था, लेकिन इतनी तो है कि बी का हर हाल में 3 बैठ गया, बी का 3, हालांकि हमें वैसे भी याद होने चाहिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले थे, बीबी गिरी बाद में थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और बाद में बीबी गिरी। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर। हमने अति महत्वपूर्ण सवालों की जुनून सीरीज में 30 सवाल और देखे हैं। हम इसी प्रकार ये सीरीज लगातार अनवरत चालू रहेगी आपके सभी सब्जेक्ट कराने तक। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर भी कराएंगे। हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। आप 10 रुपए के 20 केले खरीद लें, 20 खराब हो कोई मतलब नहीं है, आप 20 फेंक देंगे। लेकिन 10 रुपए के आप 4 केले ही भले खरीद के लाएं, लेकिन चारों खाएं और चारों में एनर्जी तो आए। ऐसे टीचर से पढ़ें जो क्वालिटी का पढ़ा है, बल्कि क्वांटिटी भी साथ में हो। आप केवल क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, नोट्स रख लिए, ये रख लिए, दिमाग में कुछ नहीं पहुंचा। अंतगत्वा आपके इम्तिहान में आपका दिमाग जाएगा, जो याद हुआ वही वहां याद आएगा। और अगर दिमाग में की चीजें वहां नहीं गई तो वो साल खराब, वो वक्त खराब, वो पैसा खराब। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो गिरिराज क्लासेस, सुरगेश्वर मंदिर रोड, मऊरानीपुर, झांसी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।